हेलो डियर, कैसा है आप लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने ग्रुप डी का सेट नंबर फर्स्ट स्टार्ट किए थे। ठीक, पहला सेट नंबर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में 15 सवाल सोल्व किए थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, आज उस वाले पॉइंट से जितने भी सवाल बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो देखते हैं कल की क्लास में जो सवाल बनाया गया है उसको आप रिवीजन कीजिए और उसको देखिए। कंटिन्यू हम हर चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, सेट लाते जाएंगे। आज आपका सेट नंबर 2 है। चलिए बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को। कह रहा कि यदि संख्या, मतलब पहला सवाल है जो बाबू कह रहा है, एक संख्या दिया गया है 1005 x 4। ठीक, कह रहा है कि ये संख्या है, बोल रहा है कि संख्या 8 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है बाबू 8 से क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल है तो आप बताइए कि x के जगह पे सबसे छोटा से छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 0 दिख रहा है। हमसे सबसे छोटा पूर्णांक ही पूछा है तो x के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। और चेक करेंगे उसके बाद कि क्या ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। तो सोचो कि अगर पूरे नंबर को अगर हम 8 से भाग दें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट से 3 नंबर, लास्ट से अगर 3 नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर कितने होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो आप बताओ, अब x के जगह पर मैं क्या कर दूं, 0 पुट कर दूं तो ये 50 और 4 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 छक्का 48 हो जाएगा और घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर उतरा कितना, 4 और 3 के 24। मतलब कि ये नंबर 8 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो जाएगा 0। मतलब x के स्थान पे वो छोटा से छोटा मान क्या है, तो 0 ही है, जो कि ये नंबर पूरा का पूरा 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलिए उसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बाबू। कह रहा है कि 77 के पावर 77 को यदि हम 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है कि 77 के पावर 77 अगर दिया गया है उसको अगर हम 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए, इसको 78 - 1 पूरे के पावर 77 डिवाइडेड बाई कितना कर सकते हैं, 78 कर सकते हैं। जब इस टाइप के पैटर्न में यदि सवाल आ जाए तो हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के पैटर्न में यदि सवाल आए कि x माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x, देखिए इसी टर्म है ना, यहाँ पे x है, माइनस a था, बटा में क्या है, x है। तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, इसका रिमाइंडर माइनस a के पावर n हो जाता है। रिमाइंडर क्या होता है इसका, माइनस a के पावर n होगा ये। लेकिन इसके भी 2 पार्ट होंगे, इसके भी क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। एक ही क्या होगा बाबू, a के पावर n होगा। रिमाइंडर कब होगा, व्हेन जब हमारा n क्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो तब। दूसरा क्या हो जाएगा, जब इस वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आप बताते हैं कि ये माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 होगा। या अब इसको आप कर सकते हैं -a के पावर n होगा। -a के पावर क्या होगा, n होगा, -a के पावर n होगा। तो इसका रिमाइंडर की जब हम बात करें, जहाँ वेन n बराबर क्या होना चाहिए, तो हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये वाला रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि नंबर तो मेरा इतना था, जब ये वाला इस पैटर्न में चल रहा है कि -a के पावर n है, तो आप मुझे बताइए कि इसका रिमाइंडर तो फाइनली हमारा क्या होगा। इस वाले का रिमाइंडर अगर हम लिखना चाहें तो रिमाइंडर बराबर तो -a के पावर कितना दिया, a के जगह पे कितना है, देख लीजिए a के जगह पे तो 1 है, -1 के पावर n आ रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा।
तो 77 हमारा क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो हम देख रहे हैं बाबू कि जो 77 हमारा है ये ऑड नंबर है। किसको डिनोट करेगा? ऑड को डिनोट करेगा। इसका मतलब हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर -1 के पावर अगर 77 हो चाहे 78 हो, अगर ये हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा? -1। अगर यही हमारा सम संख्या होता तो आंसर क्या आता? +1 आता। इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? -1। ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर को शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस -1 में जिससे आपने डिवाइड दिया है उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये 70 ऐड जब कर देंगे तो फाइनली आपका 77 आंसर आ जाएगा। ये 77 क्या होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बाबू कह रहा है कि कोई संख्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 42x 7 3y। कह रहा है कि ये नंबर बाबू 72 से डिविजिबल है। ये नंबर किससे डिविजिबल है? तो 72 से डिविजिबल है। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 72 से डिविजिबल है। तो आप बताओ कि जो संख्या अगर 72 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा और वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगा। भाई 72 से जो संख्या डिविजिबल है वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा, वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगा। तो हम 8 पहले एक बार इस संख्या को 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि शुरू से लास्ट का 3 नंबर ले लेते हैं। तो लास्ट का 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा कब? जबकि 7 3y का होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि इसके जगह पे हम क्या रखेंगे जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो 8 9 कितना होता है? 72 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा? y बचा। तो आप बताइए कि y के जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये हमारा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। देखियो y के जगह पे एक सिर्फ ऐसा मान 6 ही आएगा जो कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए 7 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा और 9 भी रखेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हम नंबर हमारे टोटल क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो 9 से ज़्यादा तो हम नंबर रख नहीं सकते हैं। तो आप ये बताओ कि ये हमारी क्या हो गया? 16 है। इसका मतलब y के जगह पे क्या होगा? 6 होगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सोचो अब हमारा नंबर क्या मिला? 4 2 x 7 3 और y के जगह पे कितना हो गया बाबू? अब 6 हो गया। अब हमको चेक करना है कि नंबर क्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है? सभी संख्याओं का सम क्या हो? 9 से डिविजिबल हो तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान देखो, आप चेक करते हैं तो 4 2 कितना हुआ? 6 और 6 3 कितना हुआ? 9। मतलब ये जिसका योगफल 9 आ जाए उसको हम क्या करते हैं? डिजिटल सम के द्वारा काट देंगे। तो इसका 9 आ गया। अब बचा क्या हमारा? x 7 और 6। तो 7 6 कितना होता है? 13। तो फाइनली मिला x + 13। अब इसको 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? 9 से डिविजिबल होने के लिए x के जगह पे अगर हम 5 रख दें, x के जगह पे क्या रख दें? 5 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा? 13 5 18, जो कि 9 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाबू, अगर हम 7 रखें तो देखो 20 हो जाएगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 रखेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे छोटा से छोटा नंबर हमारा क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। तो आपको मिल गया x का मान मिल गया, आपको y का मान मिल गया। x बराबर 5 मिला, y बराबर 6 मिला। आपसे सवाल में जो पूछा है बाबू कि 5x, किसका मान पूछा है? तो 5x - 3y। आप बताओ 5 x का मान कितना निकल कर आया है? 5 - 3 6। अब बताओ 50 25 और 36 18। 25 में से आप 18 घटा दो तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही ऑप्शन। और देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है बाबू कि अगर कोई ये नंबर है चौथा 3 के पावर 9 को 4 से डिविजिबल करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा?
हमसे पूछ रहा है 3 के पावर 9 को अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 के पावर 9 और डिवाइडेड बाई 4। अब रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए रिमाइंडर इस वाले सवाल पे आ गया ना बाबू, x - a के पावर n, सॉरी पावर यहाँ पे x होगा और 2d पावर क्या होगा n है। तो डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था ना अभी जस्ट इसके दूसरा वाले सवाल में कि -a के पावर n होगा, रिमाइंडर कितना होगा -a के पावर n होगा। लेकिन कब, जब n हमारा इसमें दो चीज़ आएगा, n पॉजिटिव भी होगा और n निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जब पावर n क्या होगा, सम होगा। निगेटिव होगा तो क्या होगा, जब पावर n क्या होगा हमारा, विषम होगा। तो आप देखिए 4 से इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, फाइनली 1 के पावर कितना, -1 के पावर 9 आएगा। और 9 हमारा क्या है बाबू, 9 हमारा क्या है, तो 9 हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसका मतलब कि जो भी हमारा रिमाइंडर बनेगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर है, चाहे तो -1 भी हमारा आंसर है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको इसमें ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका सही हो। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8 एंड 9 से विभाजित होने पर, ठीक है, कौन कौन सा है, 5, 6, 8 एंड 9 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त करता है। रिमाइंडर कितना देता है बाबू, तो 3 देता है। ऑप्शन से देखो इस सवाल को हम लोग जल्दी सोल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला 363 है। दूसरा ऑप्शन देखिए आप कितना दिया गया है, 365 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए बाबू, 360 दिया गया है। और चौथा ऑप्शन चेक कीजिए आप कितना दिया गया है, 373 दिया गया है। आप सोचो कि संख्या से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 3 बचता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी में उस 3 को घटाइए, इन सभी में 3 को घटा दीजिए आप। 3 से जब घटाएंगे तो ये 360 आएगा, ये 3 से घटाएंगे बाबू तो 362 आएगा, ये 3 घटाएंगे तो 357 आएगा, और ये 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 370 आएगा। ठीक है, आप इसमें से किसी एक नंबर से चेक कर लीजिए। अगर वो नंबर, अगर 5 से चेक करना है, चाहे 6 से, चाहे 8 से, चाहे 9 से, अगर ये 5 से पूरा का पूरा नंबर अगर डिविजिबल, जो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। या 6 से चेक कर लीजिए, किसी में से कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल हो जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे छोटा हमको लेते हैं 9 से लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सबसे आसान होता है। अब देख लीजिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर हम चेक करते हैं तो ध्यान से देखिएगा बाबू, इस 9 से अगर हम करें तो देखिए इस 9 से करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर 9 से कटना चाहिए। देखिए ये 9 था ना हमारा, 9 से अगर करते हैं तो 6, 3, 9, ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल है। अब देखिए 6, 2, 8, 3, 11, 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 7, 5, 12, 3 कितना हुआ, 7, 5, 12, 3, 15, 15 9 से डिविजिबल है नहीं। 7, 3, 10, ये 9 से डिविजिबल है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगर आप इसको डिटेल में बनाना चाहते हैं तो इस पूरे टर्म का एलसीएम लीजिएगा आप, जितना एलसीएम आएगा उसमें क्या करिएगा, +3 जोड़ दीजिएगा, वहीं आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। डिटेल मेथड नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करा कि संख्या 5, 6 x0, 5, 6 x0, सॉरी 5, 7 है बाबू, 5, 7, 6 x0 9 से विभाज्य है। तो x के जगह पे क्या आएगा, ये नंबर दिया गया, ये कह रहा है कि 9 से डिविजिबल है। 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो x के जगह पे वो कौन सा मान आएगा। अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप ये बताइए बाबू कि अगर हम 7 और 5 लेते हैं तो कितना होगा, 12।
और 6 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 18। तो ये पूरे के पूरे 9 से डिविजिबल हैं, तो काट देंगे। और 0 जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है। तो आप बताइए कि x के जगह पे हम क्या रखें जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो x के जगह पे हम 9 ही रखेंगे तो वो 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। या तो फिर x के जगह पे क्या रख सकते हो, या आप 0 रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो और 0 भी रख सकते हो, तो भी इनका सम क्या होगा। देखिए 0 रखेंगे तो भी तो सम 0 आ जाएगा, तो भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर सम 9 आ गया तो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, पहला ऑप्शन नंबर पहला 0 और 9 दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाबू। कह रहा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का पता लगाएं जिसे 20, 48, 36 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 13, 41, 29 बचता है। ठीक है, कह रहा कौन सा, 20, 48 और क्या है बाबू, 36 है। तो रिमाइंडर क्या बचता है, 13, 41, 29 बचता है। जो इसका रिमाइंडर बचता है, ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 13, 41 और कितना बचता है रिमाइंडर, 29 बचता है। आपको एक बात करना याद रखिएगा कि इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर के बीच अंतर कितना है, 7 का है। इस वाले नंबर में इस वाले नंबर के बीच अंतर कितने का है, 7 का है। इस वाले नंबर में इस नंबर के बीच अंतर कितने का है, 7 का है। मतलब फाइनली सभी नंबरों में जो ये नंबर दिया गया है 20 से भाग देते हैं तो 13 रिमाइंडर बचता है। तो संख्या में और रिमाइंडर के बीच अंतर कितने का, 7 का है। संख्या में रिमाइंडर के बीच अंतर कितने का है, 7 का है। संख्या में भी रिमाइंडर के बीच कितना अंतर का है, 7 का। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो ये आपका देखिए 4 से तो टोटली नंबर चला जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 4 से ही ले लीजिए। 4 5 20, 12 चौके 48, 4 9 36। आप इसको क्या करिए कि 3 से ले लीजिए। तो ये 5, 3 चौके 12, 3 3 9। अब ये नहीं कटेगा तो ये देखिए 4 तिहाई 12 और ये 5 चौके 20, 20 तिहाई 60। मतलब 60 का अब 12 में मल्टीप्लाई करिए, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। आपसे बाबू कहा है कि रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, ये दोनों संख्याओं में गैप कितने का है, एलसीएम आपका कितना आ गया, 720। आपका इसमें रिमाइंडर 13 बच रहा है, 41 बच रहा है, 29। और सभी रिमाइंडरों में कितने का अंतर है, समान अंतर है, 7 है। तो 7 क्या करेंगे हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही आपका 713 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिए दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन। चलिए उदाहरण देखिए, इस टाइप के सवाल जब भी आए तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले रिमाइंडर में देखिए कि अगर अंतर समान का है, संख्या में और रिमाइंडर में अंतर क्या है, समान का है, तो संख्या का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो अंतर समान का आया है उसको क्या कर देना है, घटा देना है, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बाबू क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि 2 के पावर 51 को अगर 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपसे इसका रिमाइंडर पूछ रहा है बाबू कि क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, अगर ये डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। अगर डिवाइजर हमारा क्या है, अगर प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो तो एक टोसिएंट मेथड होता है। टोसिएंट मतलब होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी डिवाइजर का क्या होगा, इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा। देखिए ये पावर 51 है तो बहुत बड़ा नंबर है। हम उसको क्या करेंगे, पावर को छोटा करने के लिए टोसिएंट का हम यूज करते हैं। मतलब टोसिएंट का मतलब होता है साइक्लिसिटी, आप ये याद रखिएगा। तो डिवाइजर हमारा क्या था, डी हमारा क्या था, तो डी में से 1 माइनस कर देते हैं, वही हमारा साइक्लिसिटी बन जाता है। तो डी में से 1 माइनस कर देंगे, मतलब डी हमारा कितना था, 5 था, और 5 में से 1 माइनस कर दिए हम,
5 में से 1 माइनस किए तो कितना बच गया, 4 बच गया। कितना बच गया, 4। तो अब हम क्या करेंगे बाबू कि अब हम 51 मतलब इसका साइक्लिसिटी हमको कितना मिल गया है, 4। तो 51 को 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर का पता करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो अब आपको क्या करना है कि ये 2 है ना, अब 2 के पावर 51 लिखकर हम 2 के पावर क्या लिखेंगे, 3। अब उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर हमारा 2 3 कितना हुआ, 8 और 5, और रिमाइंडर अब हमारा जाकर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 8वां का पहला, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ। जब इस टाइप के अगर सवाल आ जाए, ठीक है, और डिवाइजर हमारा क्या हो, अगर प्राइम नंबर हो, तो हम टोसिएंट मेथड का यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है साइक्लिसिटी। हम क्या करते हैं, जो 51 पावर मेरा बड़ा था उसको हम रिड्यूस करके साइक्लिसिटी के टर्म में लाकर हम छोटा कर देते हैं। तो डी में से क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। जब ऐसा सिस्टम जब भी आ जाए तो डिवाइजर में से घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब उस पावर को जो 51 दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, अब 2 के पावर में लिख देंगे और फिर इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। फाइनली देखिए 2 के पावर 3 आ गया। पहले कितना था, 51 था। जब इसकी साइक्लिसिटी निकाले हैं ना हम 3, साइक्लिसिटी कितना आया था, 4 आया था, तो यहाँ से रिमाइंडर 3 निकाल दिए। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 देखिए बाबू, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। करा कि 15 25 30 45 क्या दिया है, 15 25 30 45, ठीक है, द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। करा इस नंबर से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सभी नंबरों में 5 का क्या है, मल्टीपल है। तो 5 तिहाई 15, 50 25, 5 छक्का 30, 5 नवा 45। अब क्या करेंगे, हम 3 से कर लेंगे तो इसको 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा। 5 दूना के 10, 10, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई कितना हुआ, 45। मतलब कि 450 इसका एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 450। आपसे ये पूछा है सवाल में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 को 9 होगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 4 को 9 होगा। आपको इसको क्या करना है, 450 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा बाबू, तो 900 हो जाएगा। 99 बचेगा, फिर ऊपर ले 9 उतरेगा तो फिर 2 बार में जाएगा तो 900 बच गया, 99 बचा। मतलब कि ये 99 अंक क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो बड़ी संख्या हमको लिखना है, तो 999। 4 को 9 में से क्या करेंगे, 9 हम 99 घटा देंगे तो ये 0 0, मतलब कि 99 100 होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 99 100 होगी, जो इतना 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 से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी। इतना इतना से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर लीजिए बाबू, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर है। घबराइए मत, बस इस वीडियो को जहां अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए और वीडियो को रोकिए, एक बार दोबारा देखिए, समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बाबू आप लोग। करा हुआ सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 7 8 से विभाज्य है। कितना से, 5 से है, 7 से है, 8 से क्या है, 8 से विभाज्य है और शेषफल 4 छोड़ती है। रिमाइंडर कितना छोड़ती है बाबू, रिमाइंडर 4 छोड़ती है, ठीक है। 4 छोड़ती है। यह अभी दिया गया है कि संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, मतलब कि 13 से भी डिविजिबल है। 13 से भी क्या है, संख्या डिविजिबल है। चलिए इसको ऑप्शन नंबर से चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लीजिए, 10वां का क्या दिया गया है, 44 84, 44 84। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए कितना दिया है बाबू, 50 44, 50 44। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग, 42 04, 42 04। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग, कितना दिया गया है, तो 47 47 64। आपको ऐसा सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक मेथड बता दे रहे हैं हम।
अब क्या करिए बाबू कि इसमें से देखिए कौन सा नंबर है जो 13 से क्या हो डिविजिबल है। इसमें से देखिए कि कौन सा नंबर है जो 13 से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ही केवल 13 से डिविजिबल है, बाकी कोई भी संख्या 13 से डिविजिबल नहीं है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि बाबू 25 7 x 8, ठीक है, 11 से विभाज्य। ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। आप बताइए जो नंबर 11 से डिविजिबल है तो x के जगह पे क्या लिखें कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बताइए, ऐसे सवाल जब भी दे तो हमको पेयर बनाना है। देखिए 2 2 4 1 5 बन रहा है ना, तो हमको पेयर बनाने के लिए एक जीरो क्या करना पड़ेगा, अपने से ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे और फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। 0 में से -2 घटाए तो कितना बचेगा, -2। 5 में से 7 को घटाए तो -2। x में से 8 को घटाएंगे बाबू तो x - 8 बचेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद सभी को ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए -2 -4, इसका मतलब x - 8 -4, ये कितना हो जाएगा बाबू। तो सम कितना आ गया, डिफरेंस सम, यहाँ पे लीजिए डिफरेंस सम बराबर x - 8 - 4 बराबर x - 12 आ गया। आप सोचिए कि x के जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप चेक करिए कि हम x के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, फाइनली 9 तक रखेंगे तो भी नहीं होगा। तो एक ही एक ऐसा मान है जो इस नंबर पे रखने पे क्या हो जा रहा है, 11 से डिविजिबल हो जा रहा है। अर्थात आप देख लीजिए कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 1 आएगा। ऑप्शन में चेक कीजिए, 11वां का ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। देखिए 11 के डिविजिबल के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा अगर उसका पेयर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, शुरू में 0 बैठा देंगे। शुरू में क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे पेयर बैठाने के लिए। 2 2 का पेयर लेंगे और फर्स्ट वाले नंबर में से दूसरे को घटाएंगे। फर्स्ट वाले तो लास्ट में डिफरेंस का सम करेंगे। अगर डिफरेंस का सम 11 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे करा कि शेषफल याद कीजिए, ठीक है। शेषफल आपसे पूछ रहा है 12 के पावर 12 - 1 डिवाइडेड बाई 12। इसका आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सवाल यही है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 12 के पावर 12 बटा में 12 -1 बटा में 12, इतना कर सकते हैं बाबू। तो आप बताओ 12 के पावर 12 है, 1 मिनट, सॉरी 11 से डिविजिबल करना है बाबू। ये किसको 11 से डिवाइड करना है, 11 से आपको चेक करना है 11 से। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले सवाल को हम लिख सकते हैं 11 + 1 कर सकते हैं और पूरे के पावर 12 बटा में 11 माइनस 1 बटा में 11। देखिए ऐसा जब सवाल आ जाए कि x + a के पावर क्या आ जाए बाबू, x, और इसका पावर क्या दिया रहा है, n दिया रहा है, तो फाइनली इसका जो होता है a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो जाता है, तो a के पावर n हो जाता है प्लस वाले के लिए। तो सोचिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 के पावर 12, 1 के पावर इसका यहाँ से लिखते हैं। इस वाले का रिमाइंडर क्या होगा, 1 के पावर कितना होगा 12, और 1 और 11 में है तो इसका 1 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बाबू, तो मेरा 1 ही आएगा। अब इसको हल करेंगे, 1 के पावर 12 का मतलब 1 ही होगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली सवाल का रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 का है वो न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 8 12 15 18, कितना 8 12 15 18 द्वारा विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 3 देती है। रिमाइंडर कितना देता है बाबू, तो 3 आता है। ठीक है, इसको भी हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, इस सवाल को भी हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला 360, ऑप्शन नंबर दूसरा 372, ऑप्शन नंबर तीसरा 363,
ऑप्शन नंबर चौथा 385। देखिए ऐसे सवाल को मैंने बोले हैं कि अगर लॉन्ग मेथड में जाना है तो इस पूरे नंबर का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, आप प्लस क्या करिएगा 3 जोड़ दीजिएगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, सभी में से 3 को क्या करते हैं हम घटा देते हैं, 3 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 357। ये घटा देंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 369 आ जाएगा, और ये घटा देंगे तो 360 आ जाएगा, और ये 85 घटा देंगे तो 382 आ जाएगा। अब चेक करते हैं इसमें से ये नंबर, अब देखिए 8 से भी चेक कर सकते हैं, 12 से भी, 15 से भी, 18 से, लेकिन 18 से चेक करना सबसे आसान है कि जो 18 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 2 और 9 दोनों से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 से सिर्फ ये नंबर डिविजिबल है और ये नंबर डिविजिबल है, ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं तो क्या ये दोनों नंबर 9 से भी डिविजिबल हैं, तो देखिए 6 3 9 मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ये देखते हैं तो 8 2 10 3 13 ये 9 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ये बाबू क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। आप लोग को एग्जाम आते आते इतना आप लोग को प्रिपेयर करा देंगे कि एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, हर चैप्टर वाइज चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 सवाल में देख लीजिए, करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 10 16 विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, तो 6 10 16। तो आप देखिए इसका ऐसा सवाल पीछे में आया था कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है 2 के, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है तो 2 का, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है तो 2 का। हम क्या करेंगे इस वाले नंबर का एलसीएम निकाल देंगे। आप देखिए इसमें एलसीएम क्या होगा, 2 से करते हैं तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 9 18, फिर 2 से ले जाइए 2 3 9, अब 3 से ले जाइए 2 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 36 18 18 चौके कितना होगा 72, इसका एलसीएम कितना आ गया 72। तो मैंने बताया था ना कि लास्ट में क्या करना है इस नंबर का एलसीएम निकालना है और जितने का डिफरेंस है उसको क्या करना है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 70 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा सही आंसर होगा। 15 नंबर सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल है, ठीक। चलिए यदि कह रहा है एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, एक बहुपद px है और उसको gx से क्या किया जा रहा है भाग दिया जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि भागफल और रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो देख लेते हैं बाबू, px कितना दिया है हमारा x³ - 3x + 5x - 3, gx कितना दिया है बाबू, तो gx दिया है x² - 2। आप इसको हमको क्या करना है डिवाइड करना है। सोचे यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे x रखेंगे तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। तो x के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए ये x³ हो जाएगा -2 का x के साथ तो -2x हो जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा बाबू। तो देखिए ये -3x बचेगा, ये 2x है, ये 5x है, तो कितना हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे -3x है, यहाँ पे कितना दिया गया है, देखिए सवाल में ये 3x² है, क्या है बाबू यहाँ से देखिएगा 3x² है, तो ये आप 3x², ठीक है, याद रखिएगा इतना है। आप सोचिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या यहाँ पे अगर हम -3 लिख दें तो गुणा करेंगे तो कितना होगा x² का -3 के साथ तो -3x², -2 का -3 के साथ तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये वाला टर्म कट जाएगा बाबू, ऊपर बचेगा 7x और माइनस कितना हो जाएगा 7x - 9। अब देखिए नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 आ गया। तो आपसे रिमाइंडर और भागफल पूछा है, यही ना पूछा है आपसे, विभाजित किया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होगा। तो देखिए भागफल आपका ये हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर होगा x - 3 भागफल हो जाएगा और 7x - 9 क्या हो जाएगा
रिमाइंडर हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन किस में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। डियर देखिए इसी तरह हम लोग चैप्टर वाइज आपको क्या करेंगे, डेली का डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे। कम से कम 10 से 15 सवाल रहेगा, आपको उसको सोल्व करना है और बहुत ही कम समय में देखिए हम लोगों ने सवाल को सोल्व किया है। अगर जहां आपको वीडियो समझ में सवाल ना आए, वीडियो को रोकना है और उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से देखना है। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डेली। आज आपका दूसरा सेट स्टार्ट है, क्लास दूसरा हो गया। ग्रुप डी चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों का लेवल सेम ही होता है मैथ का, तो उसी के मद्देनज़र रखकर हम क्या कर रहे हैं, एमटीएस और एसएससी के लेवल का, मतलब ग्रुप डी के लेवल का हम क्वेश्चन बता रहे हैं। थैंक यू गाइस।